बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तामीर और तरक्की का सफ़र गामजन है। अब मुमकिन है मुफाहमत की सियासत मज़ीद चले। पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, और चूँकि दिसंबर का महीना है, बड़े बड़े इवेंट्स हैं, लेकिन दूसरी जानिब जनवरी में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। आप समझते होंगे मेरी इशारा किस तरफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माहिर कानून भी हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं, नौजवान हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब। जी साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अ जवान। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब। ये अमेरिका अब तो खुल के डिमांड कर रहा है बानी पीटीआई की रिहाई की। रिचर्ड ग्रेनल कह रहा है कि बानी पीटीआई और ट्रंप के मामला एक जैसे हैं। तो और फिर दूसरी जानब गौहर साहब तो शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तगोदो कर रहे हैं, स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं, आप उनको वेलकम करते हैं। तो फिर एब्सोल्युटली नॉट वाला नैरेटिव कहाँ गया बैरिस्टर अली ताहिर साहब? देखिए देखिए, इसमें तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये अमेरिकी हुकूमत नहीं है, बल्कि जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने जनवरी के दूसरे हफ्ते से जो है वो ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो ओवरटेक करना है, उनके एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर है रिचर्ड ग्रेनल, जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ रिचर्ड ग्रेनल बल्कि कल रात को तो माइकल गूगलमैन ने भी एक ट्वीट, अगर शायद आपकी नजर से गुजरी हो, वो अगर आप देखिए तो रिएक्शन जो है वो ये जो बचकाना बातें ख्वाजा आसिफ टाइप लोग और इस टाइप के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, ये उनका जवाब आता है। अगर आप देखिए उनकी जितने भी बातचीत है तो वो सारा सिर्फ ये जो इररिस्पॉन्सिबल चाइल्ड है, यानी अब आप पंजाब असेंबली के एमपी तो नहीं है ना, अब आप उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन बातें आप वही कर रहे हैं वो चाय के फटे वाली। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन को लेकर डूबेगी। जब आप इस तरह के ट्वीट करेंगे कि जिसके अंदर इनिशिएट ये होगा कि अमेरिकी शहरियों को कत्ल किया जाए, तो जाहिर है उसका जवाब तो आएगा। एब्सोल्युटली नॉट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी के कत्ल की बात की जाए। दूसरा, वैसे बोहर में जो बात की है उन्होंने ये नहीं कहा कि बानी की रिहाई, नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा जो डेमोक्रेसी के हक में बात करेगा, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेगा, मिलिट्री ट्रायल में जो फंडामेंटल राइट्स बताते हुए हैं उसकी बात करेगा, उसके अंदर अगर गुजार है तो ये कोई उसके अंदर कोई बात नहीं है। इस दुनिया में हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, सब इंसान है, अल्लाह ताला की मखलूक है। जो भी अच्छी बात करें हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो भी इंसानी इसका मतलब है इसका मतलब है कि बैरिस्टर अली ताहिर साहब, ये जो इस वक्त एटमॉस्फेयर जवाब देता चलो फिर मैं आपको सवाल वो ये है कि जहां तक आपसे बात की एब्सोल्युटली नॉट, तो एब्सोल्युटली नॉट है कि हम अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट है कि हम यहाँ एक जंग शुरू नहीं करने देंगे, एब्सोल्युटली नॉट ये है कि हमारी रियासत हमारी जमीन किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। एब्सोल्युटली नॉट है ये मतलब थोड़ी है कि आपको नहीं, फिर यहाँ पे सवाल बनता है ना बैरिस्टर, नहीं, सॉरी फॉर इंटरप्ट। फिर आप एब्सोल्युटली नॉट कहें रिचर्ड ग्रेनल को कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, आपको ये जेब नहीं देता कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें, आप हमारे जुडिशरी सिस्टम पर उंगली उठाएं, आप हमारे रियासती मामलात में मुदाखलत करें। दूसरी जानिब वो हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी पर पाबंदियों का इंदिया देता है, तो आप इस पर भी तो एब्सोल्युटली नॉट कहें ना अमेरिका को। नहीं, कब जुडिशरी के ऊपर कब किसी ने उंगली उठाई है? कोई उंगली जुडिशरी के ऊपर किसी ने उठाई है? अगर जुडिशरी पे उंगली उठाएंगे तो बिल्कुल मैं एब्सोल्युटली नॉट दूंगा। ये तो कोई मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर उंगली उठाई है, और मिलिट्री ट्रायल्स को मैं ट्रायल ही नहीं मानता। वो आप उनको जजेस मानते होंगे, मैं उनको जजेस नहीं मानता। अच्छा, उनको आइन की, कानून की, रीजनिंग की ना कोई अक्ल है ना कोई समझ है, ये उनका काम नहीं है जो वो करना चाह रहे हैं। और जब आप कोई ऐसा देखे ना, मैं अगर एंकर बन के बैठ जाऊंगा साजिद साहब, तो एंकर आप हैं, आपको करना आता है, मैं तो प्रोग्राम बाहर के रखूंगा और आप मेरी जगह अगर वकालत करने आ जाएंगे तो आप तो बंदे का इंतजाम करते जाएंगे जो पुलिस पे लटक जाए। तो ये इसी तरह पहुंचूंगा भी इसका चले फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको कंक्लूड कर लेते हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब। इसका मतलब बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं, इस वक्त जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, हुकूमत पर प्रेशर है, बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं।
ज्यादती भी है, आइन के भी खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। जो इसके ऊपर बोलेगा मैं उसको एप्रिशिएट करूंगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। जैसे जब नेल्सन मंडेला आपको साइड में था तो हम सब उसके हक में पूछ रहे थे, पाकिस्तान को उसके हक में पूछ रहा था, वो आज तक पाकिस्तान की मजबूरी के बारे में। अच्छा, अब दूसरी बात जहाँ तक रिहाई की बात है, जी देखिए दो शराइत में, एक तो ये है कि 9 मई और 26 नवंबर में जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। दूसरा ये है कि तमाम पानी, आप पानी कहते हैं, मैं कहता हूँ असली हकीकी चेयरमैन इमरान खान, उनकी ये डिमांड नहीं है कि मुझे छोड़ा जाए। वो इस बात समाज से नहीं कि मैं अलग बात कहूँ, मैं तो वही बात जाऊँ, पीछे काफी फंसे रहे, मैं की नहीं। वो कह रहे तमाम अंडर ट्रायल पॉलिटिक्स प्रिजनर, ठीक है, नहीं है चार्टर्ड अली 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 ताहिर अली 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 सवाल ले ले, अली टाइम बहुत कम है ना, सवाल ले ले। चार्टर्ड ऑफ डिमांड 2 जनवरी को आप लोग पेश करेंगे। आपको लगता है कि जो आप वो डिमांड पेश करेंगे, जो मुसविदा हुकूमत को आप देंगे, जो आप शराइत बताएंगे जिस पर ये मुज़ाकरात की बुनियाद खड़ी है, मुमकिन है कि हुकूमत वो आपका मुसविदा उड़ा के फेंक दे और ये अमल वहीं रुक जाए? देखिए बस ये गैप का किसी के पास भी नहीं है, ये हो तो कुछ भी सकता है। अगर ये मुज़ाकरात जो हैं कुछ उनके लिए बेहतर है कि उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, या तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर नाकाम होते हैं तो एवरीबडी लूज, पाकिस्तान ऑल ऑफ अस पाकिस्तान हैव टू लूज। लेकिन जाहिर है मुमकिन कुछ भी है और इस हुकूमत में तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हमने फॉर्म 47 को बचाने के लिए कुछ कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या आप सुन सकते हैं अली, बैरिस्टर अली ताहिर साहब? मुमकिन है बैरिस्टर अली ताहिर साहब का? जी जी जी, बोलिएगा बोलिएगा। क्या सवाल आपका? मेरा ये सवाल था कि आपको जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, बानी पीटीआई की रिहाई, आप अदलिया में जो कानूनी जंग लड़ रहे हैं वो लड़े ना। अगर आप डिमांड में लिख देंगे जी बानी पीटीआई की रिहाई, बानी तो हुकूमत ने थोड़ी रखा हुआ है उनको, उन पर जो केसेस हैं, अगर अदालतों को लगता है कि उनको जमानत दे दी जाए तो कौन रोकता है उनको, मिल जाए उनको जमानत। आपकी चीजों में यही नजर है, आपका ये सवाल का जवाब आपको खुद भी पता है, लेकिन मुझे आप सुनना चाहते हैं ठीक है, चले इंशाल्लाह हमारी ठीक है। डन डन डन, ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया और पीटीआई का कहना है कि केसेस तो ख़त्म हो जाएंगे अलबत्ता अगर हुकूमत संजीदा हो, लेकिन हुकूमत कह रही है कि हमारे हाथ में ये गेंद नहीं है, जाएँ अदलिया से बात करें, वहाँ पर आपके केसेस चल रहे हैं, आप उनको फेस करें, तो फिर ये मुज़ाकरात कहीं सबतास तो नहीं हो जाएंगे। फिर बात करेंगे हुकूमत की कलीदी इत्तेहादी जमात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम कोशिश करेंगे हम उनसे भी जान लें। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आप ज़ीरत सियासतदान हैं। सर खुशामदीद कहेंगे सेनेटर साहब। सेनेटर साहब बताइएगा, ये इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है बानी पीटीआई की रिहाई का, फिर अब अमेरिका तो खुल के कह रहा है कि बानी पीटीआई को छोड़ दे और हवाला दे रहा है, दलील दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान का एक ही मामला है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर है, हुकूमत पर प्रेशर है, क्या वाकई खान बाहर आ रहा है? क्या आप सुन रहे हैं सेनेटर साहब? जी मैं सुन रहा हूँ, कोई और कॉल आ गई इसके लिए जरा आवाज कट रहा है। मैं सवाल रिपीट कर दूं? हाँ नहीं बस देखें,
इमरान खान को मेरा ख्याल है कि ये तो आप तजिया निगार है, टीवी चैनल्स वाले को जो भी हो, उसको तो भुगतना है 9 मई का। अच्छा। वो अमेरिका कहे और कोई कहे, लेकिन उसको भुगतना तो है ना, जो उन्होंने साजिशें की हैं, जो भी मास्टर माइंड उसके होंगे, और फिर इस कौम के साथ उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, तो उसकी कफारा तो कहीं न कहीं करना है। बाकी वो पॉलिटिकल बंदा है नहीं, आज तक उसने कोई पॉलिटिकल बात नहीं किया। अगर वो इस प्रोसेस में पॉलिटिकल पर्सनालिटी बनकर आगे आते हैं तो उनको पहले भी लोगों ने वेलकम किया था, अभी भी वेलकम शायद लोग कर लें, लेकिन उन्होंने इस किस्म की सूरत पैदा की हुई है कि आप उनके मुस्तकबल के हवाले से बगैर उस सदाओं को भुगतने के कोई रास्ता नहीं निकल सकता। ये भी बताइएगा सेनेटर साहब, चूंकि आपने मुतादिद अदवार मुल्क की सियासत के देखे हैं, इस वक्त की जो खान साहब पर जो केसेस हैं, और फिर कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, फिर लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, छेमा गोइयाँ हैं, ये भी तासुर पाया जा रहा है कि बैकडोर रवाबित हैं, इस्टेब्लिशमेंट से लेके हुकूमती अरकान बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सज़ाएं माजी में भी मुअत्तल हुई हैं, मुमकिन है सज़ाएं मुअत्तल हो जाएं। फिर 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड पीटीआई पेश करने जा रही है। क्या ये मुज़ाकरात होने के बाद खान साहब को 190 मिलियन पाउंड या 9 मई में कोई रिलैक्स नज़र आ रहा है आपको? देखिए 200 ये जो मिलियन पाउंड्स का जो केस है, अगर वो सच्चा है तो उसको या तो रीपे करना पड़ेगा, कोई रास्ता निकाला जा सकता है, उनसे रैत हो सकती है, उनको एनआरओ दिया जा सकता है। लेकिन 9 मई के केसेस में तो उसको माफी तो मांगनी पड़ेगी ना, उसको तस्लीम करना पड़ेगा कि मैंने गलत किया, आइंदा नहीं करूंगा। जब तक इमरान खान अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करता है, जब तक वो ये तस्लीम नहीं करता है कि मैंने एक कूप करके पूरे के पूरे इस निजाम पे कब्जा करना चाहा था लेकिन नाकाम हो गया, तो उसकी सजा में उसको माफी तलाफी हो सकती है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो कोई बार्गेनिंग पोजीशन, उसकी इतनी मजबूत बार्गेनिंग पोजीशन है ही नहीं। अच्छा। वो चढ़ाई करने इस्लामाबाद आता है, उसका चीफ मिनिस्टर भाग जाता है, और कहते एक दिन जो इस्लामाबाद में नहीं टिक सका, वो धमकियां देकर आए थे कि हम इमरान खान को छुड़ाकर वापस आएंगे, तो वो तो ऐसे दुमदुमा कर भागे कि पता ही नहीं चला। उसके बाद कहते कि अब हम एहतियात नहीं करेंगे। तो स्टेट किसी भी बंदे को किसी इंतजार फैलाने की इजाजत नहीं दे सकती। स्टेट किसी को अपने कैपिटल पे चढ़ाई करने की इजाजत नहीं दे सकती, और खासतौर पे पीटीआई जैसे नान सजीदा पॉलिटिकल पार्टी और जो फितने में मुलवस हो, उनको तो कतई तौर पे इतनी सेंसिटिव और जगहों पे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। माजरत सेनेटर साहब, आपने कहा उसको एडमिट करना पड़ेगा, उसको तस्लीम करना पड़ेगा, जो उन्होंने जो मास्टरमाइंड जिसको कहा जा रहा है, जिसका नाम इमरान खान है, जो फॉर्मर वजीर आज़म है, उसको मानना पड़ेगी कि वो इन्वॉल्वमेंट है उसकी इन तमाम दंगों में, फसाद में। अगर वो मान लेते हैं तो फिर सर ये तो एतराफ़ जुर्म है ना सर, तो फिर तो सज़ा होगी। देखें, उसको कोई स्टेटमेंट देनी है नहीं देनी है, उसको कोर्ट में जाकर करना है नहीं करना है, लेकिन वो अगर उन्होंने नहीं किया तो साबित करना पड़ेगा। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि भाई ये कौन सी मखलूक आ गई थी जिसने जीएचक्यू पे हमला कर दिया। हमारे यहाँ तो ज्यादातर तो यही होता है ना कि ये इनके एजेंसीज के लोग जो है ना उसको खलाई मखलूक कहते हैं। तो ये खलाई मखलूक इनके पास कहाँ से आ गई जिसने हमले करना शुरू किए? फिर तो वो उसको तो वजीर आज़म बनाने वाले भी वही थे ना, जिनका रोना आज इमरान खान रो रहा है। तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस तो नहीं आया था ना। पॉलिटिकल प्रोसेस से ज्यादा एक सीट निकाली थी किसी वक्त में, वो भी फैसिलिटेशन हुई होगी। फिर ये ऑल ऑफ सडन पूरे मुल्क में इतना हो गया, पॉपुलर भी हो गया, बड़ी मेहनत की गई इनके लिए। ठीक है सैयद साहब, आगे बढ़ जाते हैं। तो सर आपका टाइम बहुत कीमती है, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी तासुर है कि आपके लोग कहते हुए नजर आते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधे पर है। अगर कंधा सिरक गया तो ये हुकूमत गिर जाएगी। तो फिर आप बाज़ाब्ता तौर पर इस हुकूमत का हिस्सा क्यों नहीं बनते? देखिए, हमें
तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना। वो हमारी एक पॉलिटिकल डिसीजन है और इस पॉलिटिकल डिसीजन के तहत हम नहीं बने हैं। उसके लिए तो कोई दलाल तो कम से कम मैं तो नहीं दे सकता। बाकी जहां तक उनकी हुकूमत गिराना ना गिराना, हम कोई उनकी मोहब्बत में नहीं गए। अच्छा, हमको ये था कि भाई अब जो रियासत को चैलेंज है, हमारे मुल्क को जो चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस में दोबारा एक इलेक्शन हो। पीटीआई वालों को कहा गया कि आपके पास है, आपके मैंडेट को हम तस्लीम करते हैं, आप हुकूमत बनाए। वो तो बड़े ख्वाब देख रहे थे कि ये चल नहीं पाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन हमने कहा कि भाई दोबारा इलेक्शन की तरफ जाए, उसके से बेहतर है कि नून लीग को मौका दिया जाए। तो नून लीग को हमने मौका दिया है, वो अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे तो हम उनके साथ होंगे, वरना नो कॉन्फिडेंस के जरिए जाएंगे जैसे इमरान खान किया था। ओके, लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जो डिजिटल आज़ारे इज़हारे राय पर जो पाबंदियां लग रही है, कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, इस पर बड़ा अच्छा बोले और ललकार की उन्होंने। वो ललकार मुझे तो याद आ गई बेनज़ीर साहिबा, और वो बड़े भुट्टो साहब याद आ गए। वो भी इसी तरह ही, चाहे वो अपोजिशन में हुकूमत में हो, वो अच्छा बोलते थे। आज हुकूमत की कलीदी जमात और फिर हुकूमत पर ही तनकीद करना, और वो आम आदमी की बात कही बिलावल साहब ने, तो कहीं हुकूमत और आपके दरमियान फिर ये मामला चले जिसकी बेनिफिशरी पीटीआई हो, मौलाना एक तरफ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आपको ये हुकूमत चलती हुई नज़र आ रही है सेनेटर साहब? 5 साल पूरे करेगी आईनी मुद्दा? देखिए 5 साल तो उनकी परफॉर्मेंस पे है, काफी चैलेंजेस हैं उसमें। 5 साल हुकूमत का पूरा करना हमारा कंसर्न नहीं है। अच्छा, हमारा कंसर्न ये है कि डेमोक्रेसी चलती रहे। हाँ, हमारा कंसर्न ये है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं, नवाज शरीफ बनते हैं, या इमरान खान बनते हैं, या और कोई हमारे पीपल्स पार्टी का बनता है। हमारा कंसर्न है कि लोगों की आवाज जो है वो दबनी नहीं चाहिए। लोगों को फैसले करने का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। लोगों के जो इश्यूज हैं वो हल होने चाहिए, हुकूमत किसी की भी हो। तो पीपल्स पार्टी इतने जो खून के दरिया पार करके अब भी जो आप कह रहे हैं कि बिलावल जो गरज रहा है, उसका सबब ये है कि वो कमिटेड है अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से, अपने मुल्क से, अपने लोगों से। वो इसलिए नहीं आया जैसे इमरान खान आया तो पूरी जो है ना बाहर से वो लोग आकर बिठा दिए। और ये अभी जो केसेस खुल रहे हैं ये झूठे तो नहीं है ना, ये तो सच्चे पच्चे है ना। वो गोगी बिठा दी। तो बिलावल साहब ने अपने पूरे खानदान की कुर्बानियां देकर इस जगह पे आप पहुंचे। अगर वो डेमोक्रेसी से मुंह मोड़ लेंगे तो वो पूरे के पूरे खून जो है ओके, वो डूब जाएंगे। तो बिलावल इज कमिटेड, और वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी डेमोक्रेटिक राइट जो लोगों का है उसके लिए लड़ेगा। ठीक है, लास्ट में मेरा आपसे सवाल है आखिरी, चूंकि कल 27 दिसंबर है और बेनज़ीर साहिबा की शहादत का दिन है। एवरी ईयर आप लोग लाड़काना में बड़ा जलसा करते हैं, और फिर बेनज़ीर साहिबा की बड़ी कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए। जमहूरियत फल फूल रही है, तो ये क्रेडिट भी बेनज़ीर साहिबा का है। आप 2 बार की फॉर्मर वज़ीर आज़म, फर्स्ट वुमेन बैंक से लेके बहुत सारे इदारे आपने, PTCL से लेके मिसाइल टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ मुल्क को दिया। बेनज़ीर साहिबा को किस तरह याद कर रहे हैं, कैसे ट्रिब्यूट दे रहे हैं आप लोग? देखिए मैं भी आई एम ऑन द वे टुवर्ड्स लाड़काना। ठीक है, तो हम बेनज़ीर साहिबा को पल पल पे मिस करते हैं कि ये जो तरक्की का सफर है, ये जो हमारे मुल्क की अपनी आन मान का जो था, उनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया वो कहीं पे रुक गया, वो उनके खून में वो डूब गया। हमारे मुल्क को चाहिए कि अभी भी इस मुल्क को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो बेनज़ीर के नजरियात पे चल सके, जो भुट्टो का असली शक्ल हो, जो बिलावल के अलावा कोई नहीं है। तो ही इज वेरी यंग, पर उनमें जो समझदारी नजर आती है, आपने 26वीं तरमीम हो उससे पहले जो फर्स्ट स्पीच दी उसको देखो, अभी भी जो बोल रहा है, अभी डिजिटल का कहा कि ये आज के दिन की जरूरत है। हम लोग आपस में बात करें तो आजकल खाना भूल जाते हैं, लेकिन हमारा वो मोबाइल चलता रहता है। ऐसा ही है। तो हमारा पूरा जो ये उस मुल्क का कारोबार चलना है वो इस पे डिपेंड करता है। तो बिलावल
बिलावल ने वो बात की है जो बात इस मुल्क को, हमारे मुल्क के लोगों को आगे ले जाएगी। दुनिया में अगर हमारा मकाम बनना है तो रास्ता यही है। बहुत शुक्रिया। बिलावल उसमें बोल रहे हैं और बोलेंगे। हम समझते हैं कि बेनजीर साहबा होती तो ये मुल्क को आज के चैलेंजेस नहीं होते, किसी ट्रंप को, किसी अमेरिकन को ये जुर्रत ना होती कि वो इस किस्म की बात करे, और बेनजीर के डेमोक्रेट रास्ता होता तो इमरान खान जैसे लीडर भी नहीं बनते। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादाबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।